चलिए, स्वागत है सबका हमारी क्लास में। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आई होप सारे लोग बढ़िया हैं। सभी को आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए, सारे लोग हमारे साथ होप सो की कनेक्ट हो चुके हैं और पार्टिसिपेंट्स लगभग लगभग मुझे दिख रहा है कि लगभग सभी लोग हमारे साथ आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। आइए भाई, स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आप लोग भी शायद अच्छे हैं, बढ़िया ही हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई आप कर रहे हैं। चलिए, सभी लोग यस कह रहे हैं, कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। कंटिन्यू करते हैं अपन जहाँ से अपन ने क्लास अपना छोड़ा था उसी से आगे चलते हैं। स्क्रीन कल की थोड़ी समरी दे देना। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं आपके सामने। चलिए, तो स्क्रीन आपके सामने डियर देखिए शेयर हो चुकी है, ठीक है। और मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो जो चैप्टर 4 है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, ठीक है, ये इसका एक चार्ट बनाया हुआ है स्टार्टिंग में। इस चैप्टर को समराइज करते हुए इसका ये चार्ट बनाया हुआ है भाई। इसमें आप देखो, सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अपन ने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अभी सेकंड स्ट्रेटजी ही सबसे बड़ी है। देखो, ये ग्रोथ और एक्सपांशन, इसका मीनिंग हो गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी इसको अडॉप्ट करने के रीजंस। अभी एक्सपांशन करने के देखो क्या है, बहुत सारे तरीके हैं भाई एक्सपांशन करने के। एक तो इंटरनल स्ट्रेटजी है और एक एक्सटर्नल है, ठीक है। हम लोगों ने एक्सटर्नल पढ़ी थी पहले। एक्सटर्नल में देखो एक पढ़ा था अपन ने मर्जर और एक्विजिशन, क्योंकि वो एक्सटर्नली होता है, आप बाहर के लोगों के साथ मिलकर अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। तो मर्जर और एक्विजिशन कल हो गया था अपना, ठीक है। याद है आप सब लोगों को मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन के अंदर हमने मीनिंग तो पहले ही पढ़ लिया था। कल हमारी क्लास में कुछ थोड़ा सा स्टूडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, तो थोड़ी देर की हमारी क्लास हुई थी, उसके हमने मर्जर के चारों टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। तो मर्जर के डियर टाइप्स में क्या क्या आया था आपको याद हो। हॉरिजॉन्टल मर्जर था कि सेम कॉम्पिटिटर के साथ में आपका मर्जर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मर्जर। जैसे वोडाफोन और आइडिया का हो गया, तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जर है क्योंकि सेम प्रोडक्ट वालों के साथ में, सेम कॉम्पिटिटर के साथ में आपका मर्जर है। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, वर्टिकल या तो फॉरवर्ड होता है या बैकवर्ड होता है। आपका ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मर्जर हो गया जो आपके ही प्रोडक्ट को यूज करके अपना बिजनेस करता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और डी मार्ट का मर्जर हो जाए, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HUL वो मर्जर होगा फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर। और जो आपको इनपुट सप्लाई करता है या जो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है उसके साथ में आपका मर्जर हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर। फॉर एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी का MRF के साथ में मर्जर हो जाए, तो फ्रॉम द एंगल ऑफ मारुति सुजुकी सच मर्जर इज कॉल्ड एज वर्टिकल मर्जर। एंड देन अपन ने पढ़ा था व्हाट इज को जेनरिक मर्जर, कि जब दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में एसोसिएट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। किस टर्म्स में, या तो प्रोसेस या मार्केटिंग में या फिर टेक्नोलॉजीज के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो कैजुअल वियर प्रोडक्ट्स बनाने वाले लेवाइस का मर्जर हो जाए फॉर्मल वियर प्रोडक्ट्स बनाने वाली रेमंड के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज को जेनरिक मर्जर, बिकॉज प्रोडक्शन प्रोसेस मार्केटिंग बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज आर सेम। एंड देन कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर क्या होता है कि दो कंपनियां जो आपस में मर्ज होती हैं उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। जैसे टाटा और स्काई का मर्जर हो गया था, उसके बाद में टाटा स्काई बन गया। वो टाटा आज से पहले ऐसा कुछ, वो DTH वाले बिजनेस में उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, तो वो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर है कि जो दो कंपनियां रिलेटेड हैं, जो मर्ज हो रही हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमने मर्जर पढ़ लिया था, ठीक है। तो होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया था। एक बार मैंने रिवाइज करा दिया है क्योंकि कल वाली क्लास अपन प्रॉपर स्टूडियो में नहीं ले पाए थे। अभी देखो अपना जो चार्ट है उस चार्ट में आए हैं अपन, ठीक है, पेज नंबर 4.2 पे। तो एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज अपन पढ़ रहे थे जिसमें ये मर्जर और एक्विजिशन हो गया। अब अपने को पढ़ना है स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। उसके बाद में ये एक्सटर्नल वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अब स्ट्रेटेजिक अलायंस वाले में। सर स्ट्रेटेजिक अलायंस कौन से पेज पे है बेटा, ये रहा पेज नंबर 4.15, ठीक है। पेज नंबर 4.15 पे आ गया भाई, एक्सपांशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो सारे बच्चे काम करेंगे, अपनी कॉपी में लिखो अब, ठीक है। अभी एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे हो सकता है,
एक तो मर्जर और एक्विजिशन से हो सकता है। सेकंड बताओ, ऐसा लिख लो आप, स्ट्रेटेजिक अलायंस, कॉपी में लिखो स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में डियर दो टॉपिक आएंगे, एक तो इसका मीनिंग आएगा और इसका एडवांटेज आएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस का सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, ऐसा लिख लो मीनिंग, ठीक है। मीनिंग में आपको यहां से नहीं पढ़ना है, मतलब आपको जो है वो लिखना नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा देता हूं, तो आप इसमें लिख लेना रेफर क्या लिखेंगे, पेज नंबर 4.15, ठीक है। रेफर पेज नंबर 4.15। तो पेन और कॉपी हमेशा साथ में लेके बैठेंगे, ठीक है, और मेरे साथ साथ लिखेंगे ताकि लिखने में पीछे न रहें आप, ठीक है। चलिए आइए स्ट्रेटेजिक अलायंस की हम बात करते हैं। बेटा देखिए अलायंस क्या होता है, अलायंस में हमारा जो सामने वाले के साथ में रिश्ता होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। इसमें जो है वो ऐसा नहीं होता है 7 जन्मों तक जो है वो अपन क्या जीने मरने की कसम खाते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए अलायंस होता है, क्योंकि आपको भी कुछ शायद जरूरत है, उसको भी किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, तो एक अलायंस बन जाता है और जैसे ही दोनों का ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो जाता है वो अलायंस टूट जाता है। मर्जर और एक्विजिशन, मर्जर में डियर क्या होता है, मर्जर के अंदर तो गाइस, हाँ जी, मर्जर के अंदर तो हम बात करें एओपी बीओआई जैसा, बेटा देखिए मर्जर के अंदर देखिए क्या होता है, मर्जर के अंदर हम लोग, हाँ जॉइंट वेंचर हम बोल सकते हैं इसको। मर्जर के अंदर तो हमेशा के लिए मर्ज हो जाते हो, जैसे वोडाफोन आइडिया है वो मर्जर है, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो बताओ, मर्जर स्ट्रेटेजिक अलायंस में हमेशा के लिए अपन मर्ज नहीं होते, इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम जो है वो सामने वाले से क्या करते हैं, कुछ एसोसिएशन कर लेते हैं। अच्छा, दोनों जो भी कंपनीज स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाती है डियर ध्यान से सुनना, वो अपना जो स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करती है अलायंस के बाद में भी, और दोनों बताओ क्या होती है, सेपरेट एंटिटीज रहती हैं, और इवन अलायंस के बाद में भी इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करती है। सर इसका आप हमें एक एग्जांपल दे दीजिए ना। बेटा बिल्कुल, देखिए बेटा एक है हमारे टाटा मोटर्स, ठीक है, और एक है, अच्छा टाटो लिख दिया मैंने, टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा, और दूसरा है फिएट, ठीक है। आपने ऐसा देखा होगा जहां जहां पर जिस जिस शोरूम में टाटा की कार्स आपको सेल होती नजर आती है, वहां वहां पर डियर फिएट की गाड़ियां भी आपको नजर आती हैं। क्या ऐसा है बेटा, जहां जहां पर आपने कभी नोट किया है टाटा का शोरूम होता है, उसी के साथ में फिएट की कार भी आपको सेल होती हुई नजर आती है। चलिए रोहन कह रहे हैं यस सर, हाँ जी आपने नोट किया होगा ऐसा। तो आप मुझे एक बात बताओ, टाटा और फिएट का देखिए आपस में एक अलायंस है, क्योंकि टाटा की भी आज के टाइम पे हम बात करें ऑटो सेक्टर में और कार वाले सेगमेंट में तो इतना अच्छा पोजीशन नहीं है, और फिएट का तो पोजीशन बिल्कुल ही वल्नरेबल है, बहुत ही खराब पोजीशन है। तो ये दोनों बोलते हैं कि यार अपने को यदि मारुति हुंडई से कंपटीशन करना है तो अपने को भी प्राइम लोकेशन पे शोरूम खोलने पड़ेंगे, अपने को भी उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। अब इतना खर्चा करने की पोजीशन में न तो हम हैं और न ही तुम हो, तो इन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पे कार सेल करते हैं, ठीक है। तुम्हारा हिसाब तुम्हारे पास, हमारा हिसाब हमारे पास, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, मैनेजमेंट कॉस्ट है, उन दोनों को आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये बेटा क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बिकॉज इसके अंदर क्या है कि जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन देखो आपस में अलायंस कर रहे हैं, वो अलायंस के बाद में भी इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो बताओ क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, और उस अलायंस के बाद में भी सेपरेट एंटिटी रहती है, ठीक है। दोनों को ही उससे बेनिफिट हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं मैकडोनाल्ड का। मैकडोनाल्ड जाते हो आप, मैकडोनाल्ड में आपने देखा होगा वहां पर कोको कोला की ही कोल्ड ड्रिंक आपको मिलती है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए पेप्सी आप वहां पे लेना चाहो तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैकडोनाल्ड और कोक के बीच में बेटा टाई अप हो रखा है, ठीक है। मैकडोनाल्ड और कोक के बीच में टाई अप है। क्या टाइप है कि भाई कोको कोला जो है वो मैकडोनाल्ड को थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, बाजार में जो बेचती है मार्केट में उससे भी सस्ता देती है, और मैकडोनाल्ड कहता है कि भाई इसके बदले में एक्सक्लूसिवली मैं केवल तुम्हारी ही कोल्ड ड्रिंक जो है वो सेल करूंगा। तो आप बताओ क्या दोनों कंपनीज का अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस है या नहीं है, सेपरेट एंटिटीज है या नहीं है, बट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों ने आपस में क्या कर लिया, कुछ अलायंस कर लिया, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि वो आप यदि इंडिपेंडेंट रहती डियर, वो इंडिपेंडेंट रहती तो शायद उस ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव नहीं कर पाती, ठीक है। तो उसके लिए जो अलायंस किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज
स्ट्रेटेजिक अलायंस। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे हमारा जो है वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास हेड ऑफिस है बेटा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो होता क्या है कि मार्च के टाइम पे बच्चों के बीकॉम के एग्जाम्स चलते हैं, तो बीकॉम के एग्जाम में छुट्टियां देनी पड़ती है। तो क्या होता है कि उस दौरान जैसे कंपटीशन क्लासेस वाले होते हैं ना, जैसे ये रीट वाले और फर्स्ट ग्रेड टीचर और ये सब लोग, तो ये बोलते हैं कि भाई आप अपने क्लासरूम 1-2 महीने के लिए हमको क्या दे दो, रेंट पर दे दो, ताकि हम अपना एक बैच पूरा करा लें यहाँ पे। उनका कोर्स वोर्स सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो हमने उनको दे दिया कि एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको दे देते हैं हम इतने टाइम के लिए। तो बताइए क्या उस कंपटीशन क्लासेस वाले के साथ में, डियर हमारा क्या मर्जर हो गया? नहीं, वो अलायंस है, ठीक है। वो अलायंस है कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। तो होप सो आप सब लोगों को बात समझ में आ गई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। अच्छा, नहीं आई है बात तो एक चीज बोलूं मैं आपको। मर्जर क्या है बेटा? मर्जर शादी है बेटा, 7 जन्मों का बेटा बताओ क्या है? रिश्ता है। अच्छा, अलायंस क्या है? अलायंस वो है बेटा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, ठीक है, कभी भी टूट सकता है। चलिए, होप सो आपको बात समझ आ गई। अब देखो यहां से लेके आप सब लोग क्या करेंगे, यहां तक इसमें लिखा हुआ क्या है? स्ट्रेटेजिक अलायंस एक रिलेशनशिप है 2 और मोर बिजनेस के बीच में, जो सबको बताओ क्या करता है? इनेबल करता है टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच नीदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। जो खुद वो यदि सेपरेट रहते, यदि अलायंस नहीं बनाते, तो शायद वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाते। जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना स्टेटस इंडिपेंडेंट मेंटेन करके चलते हैं, सेपरेट एंटिटीज रहती हैं, ठीक है। शेयर बेनिफिट्स कंट्रोल करते हैं उनको मिलके, और कंटिन्यू टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द अलायंस अंटिल इट इज टर्मिनेटेड, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस आर ऑफन फॉर्म्ड इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस बिटवीन बिजनेस दैट आर बेस्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि आजकल ग्लोबल मार्केट में ऐसा होता है ना, जैसे रिलायंस एप्पल का वो चल रहा है, तो इस तरह से होता है। तो होप सो आपको देखो स्ट्रेटेजिक अलायंस यहां से लेके वैसे तो यहीं तक है, आप पढ़ लीजिए पूरा। तो एक बार जल्दी से क्विक पढ़ेंगे, आप मीनिंग लिख देंगे आप सारे लोग इसके बेसिस पे। भाई स्ट्रेटेजिक अलायंस का मीनिंग आता है तो आप लिख देंगे या नहीं लिखेंगे? सारे लोग हमें पढ़ के एक बार जवाब दें। हाँ जी, नमन कह रहे हैं मर्जर इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, अलायंस इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑप्सो थोड़ा सा आईसीआई के मॉड्यूल जैसा सा आप लिख देंगे। चलिए, प्रांजल यस कह रहे हैं, जानवी क्लियर कह रही हैं, हर्षित कह रहे हैं लिख देंगे। ऑल क्लियर? क्लियर है सर, हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब अगला टॉपिक है भाई एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये कॉन्सेप्ट आईसीआई ने नया डाला है एक्चुअली, इंटर पहले नहीं चलता था ये, तो इसको थोड़ा ढंग से इन्होंने नहीं लिखा, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। हेडिंग कुछ जगह थोड़ा सा इन्होंने जबरदस्ती दे दी, हेडिंग नहीं देते तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। अब ये काम करेंगे, ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको शॉर्ट में कॉपी में नोट कराऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको शायद दिक्कत आ सकती है। हाँ, नोट कराने के बाद में आप इसमें से पढ़ लेना है चारों एडवांटेज, ठीक है। तो सारे लोग एक काम करेंगे, हाँ जी, इसमें मीनिंग तो आपको यहीं से बुक से ही पढ़ना है, ठीक है। मॉड्यूल को ही बेस बना के अपने को आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है। अभी आप अगला टॉपिक स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या लिखेंगे? एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। शॉर्ट में मैं आपको इसका एडवांटेजेस लिखवा देता हूं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? चलिए, सबसे पहले मैं आपको नंबर 1 लिखवा रहा हूं इसका, इकोनॉमिक एडवांटेजेस कैसे हो सकता है अलायंस का। आपको पता है बेटा, अलायंस कई बार डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी कई बार क्या कर सकते हैं? अलायंस कर सकते हैं। तो उसका एक एडवांटेज तो इकोनॉमिक में क्या होता है कि ये एडवांटेज हमको कब मिलता है कि जब लोग बोलते हैं कि चलिए अपन क्या करते हैं आपस में, मतलब अपन मिलकर किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? कम आएगी, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपको पता है ये जितनी भी अपने टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनी है, वैन हुसैन है, और ये आपका पीटर इंग्लैंड है, और उसके बाद में ये लुइस फिलिप है, इन सबके प्रोडक्ट का, ये जो भी प्रोडक्ट है इनका प्रोडक्शन कौन करता है? आपको पता है? एक ही कंपनी करती है, गौतम करें टॉमी इंग्लैंड। बेटा
इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो इन सबका बताओ क्या करता है, प्रोडक्शन करता है सबका, मतलब एक ही जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होती है इनका। तो इससे होता क्या है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम बैठ जाएगा, उसके बाद में सब अपना अपना स्टिकर लगा के बेच देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए मारुति सुजुकी और हुंडई है, ठीक है। अभी सपोज करो मारुति सुजुकी और हुंडई को अपनी कार में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। अब मारुति बोलती है कि भाई हम यदि इस प्रोडक्ट का सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी कॉस्ट, इस प्रोडक्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज आएगी। हुंडई बोलती है भाई हमारी भी आएगी। बोला हम यदि साथ में मिलके इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें तो 8,000 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी। तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, गाड़ी में तुम भी यही लगा देना, तुम्हारा स्टिकर लगा के हम भी यही लगा देंगे। समझ रहे हो आप बात? तो इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाता है एक अलायंस का। इकोनॉमिक कैसे? इकोनॉमिक में क्या होता है, इन दिस केस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बताओ क्या करते हैं, मिलकर प्रोडक्शन करने का डिसीजन लेते हैं, जिससे प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है। तो सभी को इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ की कॉस्ट सेविंग के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट हो जाता है एक तो स्ट्रेटेजिक अलायंस का, ठीक है। रोहन कह रहे हैं सर तभी ये बाई 1 गेट 1 4 वाली ऑफर रख लेते हैं। हाँ बेटा, तो होप सो सबसे पहला एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे शॉर्ट में, उसके बाद आप बुक से देख लेना। लिखो इन दिस केस कंपनीज मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स टुगेदर। इस केस में क्या होता है डियर, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है साथ में मिलके, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे देयर प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ पर यूनिट डिक्रीजेस। डियर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ पर यूनिट डिक्रीजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा लिख लो, बोथ ऑर्गेनाइजेशन गेट बेनिफिट in terms of इकोनॉमिक और कॉस्ट सेविंग। दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल जाता है कॉस्ट सेविंग्स और इकोनॉमिक के टर्म्स में, ठीक है। सभी का पर यूनिट कॉस्ट डियर क्या आएगा, बहुत ही कम आता है, ठीक है। होप सो सब लोगों को बात समझ आ गई है भाई, ठीक है। जैसे आपके ये जो टेलीविजन आते हैं ना, तो अभी टेलीविजन में जो पैनल आता है वो ऐसा ध्यान देखना आप, मतलब जो भी कंपनियां हैं ये, इन सब का पैनल जो है वो एक जगह ही मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ये एक ही कंपनी बनाती है, क्योंकि एक्चुअली में फिर उससे पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सभी की, ठीक है। ऐसा आपको पता होगा, जैसे जो भी कंपनीज है इनका जो ये जो पैनल आता है टीवी का, टेलीविजन का, ये सब जो है वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक ही कंपनी बनाती है, तो वो ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है प्रोडक्शन का, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब चाहे आप लोग आईसीए के मॉड्यूल से पढ़ लो इकोनॉमिक वाला, ठीक है। हाँ, फिर असेंबल कर लेते हैं बेटा अपना अपना स्टिकर लगा के। जैसे आपको बताऊं कि पैनासोनिक है, और जैसे आपका ये वोडाफोन है, सॉरी ये क्या वोडाफोन नहीं, क्या वीडियोकॉन है, ये एक ही जगह पैनल बनता है इन सब का टेलीविजन का, तो वो एसोसिएशन ही तो है, वो बताओ क्या अलायंस ही है, नॉट मर्जर। तो एक फायदा इकोनॉमिक टर्म्स में हो जाता है इसमें, ठीक है। चलिए यहां से वैसे इसका आंसर है, यहां से लेके आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं ये। हाँ भाई जल्दी से बताओ भाई, बात सबको समझ आई या नहीं आई? सारे लोग बताएंगे हमें, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल है बुक में, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। चलिए सभी लोग ऑल क्लियर, यस, आगे डन कह रहे हैं।
चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब दूसरा बेनिफिट और क्या हो सकता है डियर, देखो सेकंड जो बेनिफिट है वो आप लिखो इसमें पॉलिटिकल। सर पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे होता है बेटा? पॉलिटिकल बेनिफिट होता है पॉलिटिकल बेनिफिट की हम देखो बात करें, पॉलिटिकल क्या बेनिफिट होता है आपको पता है? जैसे मान लीजिए सपोज करो कि नेपाल जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसने मान लीजिए जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है, अपने मार्केट में सेल करने का परमिशन सपोज करो नहीं देता है, तो बताओ क्या करेंगे? सारे इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियां ना, सारे बताओ क्या करेंगे? बातचीत करेंगे आपस में। लो पॉलिटिशियन से मिलकर बात करते हैं, उनकी जो भी भूख है वो अपन मिलकर शांत करेंगे। बाद में मतलब परमिशन मिलने के बाद में कॉम्पिटिटर होंगे एक दूसरे का, एक दूसरे के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो अलग बात है। बट किसी मार्केट में कुछ बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए बताओ क्या करोगे? वो जो सारी कंपनियां हैं वो मिलकर पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाना है, मान लीजिए कोरोना की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद चल रहे हैं, ठीक है, तो नुकसान हो रहा है मान लीजिए कोचिंग वालों को, तो खुलने के बाद में एडवर्टाइजमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट करेंगे। बट पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करना है, वो इन्फ्लुएंस कैसे करना आपको पता है, तो ये बेनिफिट भी हो जाता है बेटा, पॉलिटिकल बेनिफिट होता है। देखो इसमें यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप जो है वो किसी फॉरेन मार्केट में आप क्या लेना चाहते हो? एंट्री लेना चाहते हो, और आप एंट्री नहीं ले पाते हो क्योंकि वहां पर कुछ बैरियर्स हैं एंट्री के लिए। तो आप बताओ क्या करते हो? आप जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल जो पार्टनर होता है कि यार ये हमारा कॉम्पिटिटर है लेकिन इसकी थोड़ी पॉलिटिशियन से जान पहचान, अपन चलिए इससे मिलकर वो बैरियर को दूर करने का काम करते हैं। तो वो बेनिफिट भी हम लोगों को मिल जाता है, किसकी वजह से? स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से, ठीक है। होप सो आपको, जैसे इंडिया में सपोज करो कि अभी तो इंडिया में सबको बताओ क्या दे दिया? परमिशन दे दिया फॉर केवल जैसे मान लीजिए ये आपका डिफेंस है, ये एक दो सिस्टम है, इन्हीं में मान लीजिए आपका क्या नहीं है, फॉरेन लोग नहीं आ सकते, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इनका नहीं हुआ। तो ये बेनिफिट भी हमको क्या मिलता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से मिलता है, ठीक है। चलिए तो इसमें एक काम करेंगे, आप पॉलिटिकल बेनिफिट में लिखो, आप सारे लोग लिखो लिखिए समटाइम्स देर आर चलो एक मिनट लिखो एक बार, समटाइम्स देर आर एंट्री बैरियर्स इन फॉरेन मार्केट फॉर होम बेस्ड कंपनी। होम बेस्ड मतलब जैसे मान लीजिए इंडियन जो कंपनीज है उनके लिए कई बार एंट्री बैरियर्स होता है फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के लिए, ठीक है। फुल स्टॉप, आगे लिखें, कंपनीज कम टुगेदर so as to remove entry barriers in foreign market। कंपनीज क्या करती हैं? कम टुगेदर, साथ में आती हैं ताकि वो फॉरेन मार्केट में जो एंट्री बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर सके। बिकॉज it is possible when company make association with political influential पार्टनर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पार्टनर से आप एसोसिएशन करते हो तभी ये पॉसिबल है। चलिए द्विपल कह रहे हैं सर एक बार और बता दीजिए ये। चलो एक बार और बता देता हूं मैं, चलिए ध्यान से सुनो आप, ठीक है।
हाँ बेटा ध्यान से सुनिएंगे सारे लोग। पॉलिटिकल में कैसे बेनिफिट होता है, मान लीजिए अभी क्या हुआ, हमारी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चाइनीज कंपनी है, ठीक है, उन पर कस्टम ड्यूटी भयंकर बढ़ा दी। आपने देखा होगा जब से वो इंडिया चाइना का टेंशन हुआ या नहीं हुआ। जैसे वहां की जितनी भी स्मार्टफोन वाली कंपनियां हैं उनके फिर हैंडसेट महंगे हो गए थे, ऐसा हुआ था ना बेटा। आपको पता है, जैसे मान लीजिए अपना रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, तो अभी ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं इंडिया के अंदर, बट ये आपस में क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि इन पे जो बैरियर्स हैं फॉरेन मार्केट में, जैसे इनके लिए इंडिया का मार्केट फॉरेन मार्केट है, वो जो बैरियर हैं कि कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है या बिल्कुल ही मना ही हो गया कि सेल ही नहीं कर सकते भैया तुम, ठीक है, कि हम एसोसिएशन बनाते हैं ताकि मिलकर दबाव बनाएंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। और जैसे मान लीजिए रेडमी को लगता नहीं यार वीवो वाला पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इसकी थोड़ी जान पहचान इंडिया में ऐसा कर सकता है, तो आप उसके साथ में वो एंट्री बैरियर हटाने के लिए भी एसोसिएशन बना लेते हो। तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट भी आपको मिलता है जब आप क्या करते हो, स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हो, ठीक है। एप्स बैन हुआ था तो मान लीजिए वो जो एप्स हैं आपस में एप्स वाले मिलकर जो है वो क्या करते हैं, सरकार को कुछ पैसा खिलाते हैं या बातचीत करते हैं उससे। तो वो जो एक शॉर्ट टर्म के लिए अलायंस है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, यदि वो नहीं बनाते तो शायद कोई भी अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं होता। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस का दूसरा फायदा क्या है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलिए, पहला तो इकोनॉमिक है कि सब लोग मिलकर प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें कि अलायंस इसके लिए भी बन सकता है कि सब मिलकर प्रोडक्शन करेंगे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सबका ही कम हो जाएगा। और पॉलिटिकल क्या है कि कहीं पे एंट्री बैरियर है तो आपस में मिल जाओ ताकि उस एंट्री बैरियर को हटाने पे काम करो। जैसे अभी क्या हो रहा है कि कोटा में आपको पता बहुत सारे ये जो पीजी हैं, ठीक है, तो पीजी में अब फेस टू फेस क्लासेस चली नहीं रही तो उनका नुकसान हो रहा है, तो सारे पीजी वाले मिलके, वहां पे हजारों पीजी हैं बेटा, वो सारे मिलके बताओ सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एसोसिएशन बना लिया उन्होंने ताकि वो जो बैरियर है उनके बिजनेस में उसको दूर किया जा सके, बोला क्लासेस ओपन करवाओ। सो होप्स हो कि अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। चलिए, हाँ सब हुआ ही के सेगमेंट है। आइए अब देखिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब पढ़ेंगे बेटा कौन सा, थर्ड बेनिफिट पढ़ेंगे। हाँ जी, थर्ड बेनिफिट पढ़ेंगे। थर्ड बेनिफिट देखिए थोड़ा सा हेडिंग मैच नहीं करता है डिस्कशन के साथ में, वो है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी होता है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में क्या होता है, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, इंडिया में ऐसी कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो 4G नेटवर्क सबसे पहले लेके आया था? 4G नेटवर्क कौन लेके आया था? चलिए, ज्यादातर बच्चे जियो कह रहे हैं, कुछ एयरटेल भी कह रहे हैं। नहीं, कौन लेके आया था भाई? चलो, कुछ एयरटेल कह रहे हैं, कुछ जियो कह रहे हैं, ठीक है बेटा। रिलायंस जियो इंडिया में जो है वो सबसे पहले 4G नेटवर्क लेके आया था, ठीक है। अब रिलायंस जियो नेटवर्क 4G नेटवर्क लेके आया था तो आपको पता है कि भाई अब हुआ क्या, अब जिसके पास 4G नहीं है ऑब्वियस सी बात है उसको मार्केट से आउट होना पड़ेगा। जैसे पुरानी वाली रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की थी, एडीएजे ग्रुप की, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की, वो उसने धंधा बंद कर दिया, एयरसेल छोड़ के चला गया, हुआ था। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अब जियो नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है, अब वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ही मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, आपको 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट चाहिए यदि आप जियो जैसी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हो। अब वो किसी के औकात की बात नहीं है। तो बताओ, एयरटेल और सपोज करो कौन बेटा, वीआई आपस में ऐसा बात करते हैं कि अपन मिलकर ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी वो तुम भी यूज करना, हम भी यूज करेंगे, कॉम्पिटिटर होंगे एक दूसरे के। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी को हासिल करने में भी क्या करता है, किसी के साथ में अलायंस बना लेता है। तो एक फायदा स्ट्रेटेजिक में वही आता है कि इसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक बेनिफिट में ही लिखा हुआ है कि आप क्या करते हो, इसमें जो है वो आप न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में या न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में किसी के साथ में
क्या कर लेते हो, अलाइंस कर लेते हो, अपने रिसोर्सेज और स्किल्स को पुलिंग करके, पुलिंग का मतलब इकट्ठा करते हो, और आप जो है वो क्या करते हो, कोशिश करते हो ताकि नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आप हासिल कर सको। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अभी सपोज करो आपको पता है, जैसे स्मार्टफोन की मैं बात करूं तो स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है, हाँ जी, स्मार्टफोन के अंदर बेटा आप एक बात बताओ, स्मार्टफोन जो है, स्मार्टफोन के अंदर सबसे बढ़िया मतलब सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी किसके पास है आज भी? हु इज द टेक्नोलॉजी लीडर इन स्मार्टफोन? कौन है बेटा? चलिए, सबका स्क्रीन पे एक ही जो जवाब है मुझे ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है, वो आईफोन, एप्पल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आईफोन इज द टेक्नोलॉजी लीडर इन स्मार्टफोन्स, ठीक है। अभी मान लीजिए आईफोन के पास में जो अद्भुत टेक्नोलॉजीज है, वैसी टेक्नोलॉजीज और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। तो कैसे करेगा भाई बताओ आप? क्योंकि आईफोन के जो एप्पल के पास जितना पैसा उतना पैसा उनके पास नहीं। आपको पता है एप्पल की ओनरशिप जो है वो ऐसे अलग अलग लोगों के पास है, एक तरफा कंट्रोल होता। तो एप्पल का जो ओनर है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता आज, अनडाउटफुली। और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना एप्पल का, मार्केट में जो उनका शेयर्स का वैल्यू वो सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है एप्पल की। तो आप मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे मान लीजिए फिर तो सैमसंग और ये वन प्लस और ये कोई कंपटीशन ही नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने अलायंस बनाया कि यार ये टेक्नोलॉजी को अपने को हासिल करना है, तो इस टेक्नोलॉजी को मिलकर अपन इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। आधा खर्चा तुम्हारा, आधा खर्चा हमारा, फिर डेवलप हो जाएगा तो तुम भी तुम्हारे फोन में यूज करना, हम भी यूज करेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। स्ट्रेटेजिक में क्या होता है कि आप एक बेनिफिट अलायंस बना के ये भी ले सकते हो कि न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू टेक्नोलॉजीज वाले प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। चलिए आइए अब लिखते हैं, इसमें लिखिए, 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 समटाइम्स, इसमें लिखो समटाइम्स organizations make alliance so as to develop new technology products, so as to develop new technology products, ठीक है, फुल स्टॉप, आगे लिखो। दे पूल देयर रिसोर्सेज, पूल का मतलब इकट्ठा करना, दे पूल देयर रिसोर्सेज एंड डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट to get access to new technologies, ताकि नई टेक्नोलॉजीज को वो हासिल कर सकें, ठीक है। होप सो आपको बात समझ में आ गई है। अब इसने हेडिंग के साथ में इसका अंदर का डिस्कशन थोड़ा कई बार मैच नहीं होता है ये। तो एक तो फायदा इकोनॉमिक हो गया कि भाई सब लोग मिलके प्रोडक्शन कर लो तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। पॉलिटिकल कि कहीं पे एंट्री बैरियर्स है तो पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करके उस एंट्री बैरियर को हटाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं। स्ट्रेटेजिक में न्यू टेक्नोलॉजीज भी हासिल कर सकते हैं अलायंस बनाकर, ठीक है। अच्छा, लास्ट में फोर्थ जो अपना पहले वाला है वो आप लिख लो ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल। हाँ जी डियर, सबने लिख लिया होगा ऑर्गेनाइजेशनल? हाँ सर हमने लिख लिया। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है बेटा, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दूसरे को बताओ क्या करता है, अपना सप्लाई चेन प्रोवाइड करता है, या फिर अपना क्या करता है, इसमें ऐसा लिखा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो पार्टनर होता है वो अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप बताओ जो मैकडोनाल्ड है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसको प्रोवाइड करता है बेटा? कोको कोला को प्रोवाइड करता है, नहीं करता? यस।
और कोको कोला एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जो मैकडोनाल्ड के लिए, जैसे कोई बर्गर खा रहा है, ठीक है, कोई पिज्जा खा रहा है, ठीक है, तो उस केस में बताइए क्या है, सैंडविच खा रहा है, तो वहां पे डियर जो आपका ये जो कोल्ड ड्रिंक है जनरली आदमी लेता है, ठीक है, तो इससे दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, ठीक है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, फायदा होता है कि एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे रहा है जिसका यूज करके आप अपना प्रोडक्ट बाजार में बेच सकते हो, और जो आप यदि किसी को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे रहे हो तो वो आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है वो आपके लिए बताओ क्या होता है, आपके प्रोडक्ट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक तरह से आपके प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर देता है वो, तो दोनों को ही विन विन सिचुएशन होती है। और इसमें देखो ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यदि हैविंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर हु इज वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड ऑल्सो हेल्प्स और एड लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी टू ए न्यू वेंचर, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको यदि ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए, कुछ जो अच्छा पार्टनर है, तो न्यू वेंचर की जो आपकी लेजिटिमेसी है और क्रेडिबिलिटी है वो भी बाजार में बढ़ जाती है। सर ये कैसे होगा? जैसे डियर सपोज करो, मान लीजिए क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप कई बार जैसे मान लीजिए किसी मार्ट में जाते हैं, कोई मान लीजिए कोई नया मार्ट खुला हुआ है, अब उस नए मार्ट के अंदर बताइए क्या है, उस नए मार्ट के अंदर आपको हल्दीराम की नमकीन मिल रही है, बिकाजी की नमकीन मिल रही है, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा इसका इतने लोगों के साथ टाई अप है क्या, तो उस वेंचर की जो क्रेडिबिलिटी है, लेजिटिमेसी है, वो भी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए मैकडोनाल्ड की जगह कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है और उसका कोको कोला के टाप साथ में टाई अप है कि यार वो खुली कोक बेच रहा है, इसका मतलब जो है वो क्या है, कुछ ना कुछ टाई अप है, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तभी कोको कोला जैसी बड़ी कंपनी ने इसके साथ में डील की है। तो ऐसा डील करने से जो न्यू वेंचर है उसकी उसकी यदि डील बैठ जाए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसका जो लेजिटिमेसी है, उसका जो क्रेडिबिलिटी है वेंचर का, वो इंक्रीज हो जाता है। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। अच्छा मैं आपको एक और बात समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, किसी दूसरे एरियाज में, ठीक है, वहां पर सपोज करो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटा क्या करता है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सीए इंटर के मान लो 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। अभी एक दो सब्जेक्ट के लिए वो क्या करता है, किसी टीचर से टाई अप कर लेता है, ठीक है, उस टीचर का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो उस टीचर को उसने क्या दे दिया, एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे दिया ताकि वो टीचर भी अपना प्रोडक्ट वहां पे सेल कर सके। अच्छा बदले में उनको क्या मिला, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे रहे हैं, कि उनका प्रोडक्ट जो कंप्लीट नजर नहीं आ रहा था वो कंप्लीट हो गया। जैसे कोको कोला ने अपना कोल्ड ड्रिंक दे दी मैकडोनाल्ड को, तो एक प्रोडक्ट कंप्लीट नजर आ गया, और साथ में लोगों को लगता है कि नहीं यार इस टीचर का टाई अप इस इंस्टीट्यूट के साथ में है, तो उस इंस्टीट्यूट, जो नया इंस्टीट्यूट है, उसका लेजिटिमेसी, उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो भी मार्केट में इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में ये सारी बातें लिखी हुई है। होप सो आपको बात समझ आ गई है भाई। हाँ जी, सारे लोग बताएंगे एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके। चलिए सभी लोग यस कह रहे हैं मुझे। हर्षित, नमन, विनी। सर वाई इज एग्जाम मैकडोनाल्ड को नॉट कैटेगराइज अंडर स्ट्रेटेजिक अलायंस? क्या बोल रहे हैं? कैटेगराइज्ड कैसे? कैटेगराइज्ड हो गया ना बेटा। चलिए सभी लोग क्लियर बोल रहे हैं, इसको एक बार आप लिख लो। इसमें आप लिखो, लिखिए इन स्ट्रेटेजिक अलायंस, लिखो इन स्ट्रेटेजिक अलायंस one organization provide its distribution system to another organization एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड कर देता है, एंड another organization provide its goods and services, which, ठीक है, ऐसा लिख लो, इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, फुल स्टॉप, ठीक है।
हाँ इतना लिख लिया, आगे लिखो, ऐसा लिख दो कि सच टाइप ऑफ अलायंस with respected organization also increase legitimacy and credibility of new organization। न्यू ऑर्गेनाइजेशन का लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बेटा आपको पता है अभी तो डोमिनोज जो है वो कहां पे मिलने लग गया, स्विगी पे, जोमेटो पे अब मिलने लग गया। जयपुर की मैं बात कर रहा हूं, जयपुर से बाहर तो पहले भी टाई अप था। उस अभी थोड़े टाइम पहले तक आपको पता है डोमिनोज का ऑर्डर नहीं हो पाता था स्विगी पे और किस पे, इस पे आपका जोमेटो वोमेटो पे, इस पे मतलब आपको डोमिनोज के ऐप से ही या फिर मतलब कॉल करके ही ऑर्डर लिखवाना पड़ता था, ऐसा ही था। अभी मान लीजिए एक बात बताओ, सपोज करो आपने भी बोला कि भाई मैं जो है वो क्या करूंगा, मैं भी एक ऐसा ऐप बनाता हूं, तो आपका टाई अप किस किस के साथ में है? आपका टाई अप आपके जो उस ऐप पे बताओ क्या है, सोडानी दिखता है, आपके जो वो ऐप है उस पे काना नजर आ रहा है, आपके ऐप पे डोमिनोज नजर आ रहा है, आपके ऐप पे मैकडोनाल्ड नजर आ रहा है। लोगों को बिल्कुल आपके ऐप पे भरोसा हो जाएगा कि नहीं यार बिल्कुल भी फर्जी ऐप नहीं है। उन्होंने अपना प्रोडक्ट सर्विसेज आपको दिया और आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनको दे दिया। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे से अब बात समझ में आ गई है। अब देखो लास्ट में एक और है भाई, स्ट्रेटेजिक अलायंस का डिसएडवांटेज है। तो एक काम करो सारे लोग लिख लो, अब कॉपी में हेडिंग डालो, डिसएडवांटेज कॉपी से पढ़ लेना भाई, कुछ है नहीं डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। भाई स्ट्रेटेजिक अलायंस का डियर डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, पेज नंबर है ये 4.16 पे, तो इसमें आप लिख लो रेफर पेज नंबर 4.16 ऑफ ICAI मॉड्यूल। ICAI का पेज नंबर 4.16 है। अभी देख लो 4.16 पे बहुत जैसे इन्होंने जो मेन डिसएडवांटेज है उसको हाईलाइट भी कर रखा है। भाई आप एक बात बताओगे, अलायंस बनाओगे तो बेटा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज करोगे आप। जैसे मान लीजिए आप न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए आपने अलायंस बनाया है साथ में, तो रिसोर्सेज को आप शेयर करते हो, तो आपकी जो अच्छी बातें हैं, आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाते हैं। और जब अलायंस टूटता है तो बेटा फिर आपको लगता है कि शायद अलायंस बना के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, बिकॉज हमारे ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ले गया और अब वो जो है वो हम में जो अच्छी बातें थी वो उसको हमारे अगेंस्ट ही यूज कर रहा है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, हाँ अच्छा इसमें यह भी लिखा हुआ है कि भाई कई बार क्या होता है, अच्छा इसमें ऐसा लिखा है शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ दे इन्वॉल्व ट्रेड सीक्रेट्स। आपका कोई ट्रेड सीक्रेट्स है, कोई फॉर्मूलेज हैं आपके पास में, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा सर इसका एक एग्जांपल और दे दो ना हमें। बेटा एक बात बताओ, अभी क्या हुआ, कोरोना का बहुत लफड़ा चल रहा है, ठीक है, हाँ जी, तो अभी क्या हुआ कि मान लीजिए 2-3 कंपनियां, सपोज करो, अभी कंपनियों की तो इतना औकात ही नहीं है कि उन्होंने कुछ वैक्सीन बनाई है, बट फ्यूचर में ऐसा भी तो होगा कि प्राइवेट कंपनी आप देखना अपना वैक्सीन बना देगी। अभी जैसे मान लीजिए अपोलो की वैक्सीन आ गई कोविड की, सपोज ऐसा होगा, ठीक है, और सन फार्मा की आ गई, सिप्ला की आ गई, तो ये लोग पता है तीनों लोग मिलके ऐसा बोलते हैं कि चलो आओ एक काम करते हैं, अपन तीनों मिलके वैक्सीन बनाते हैं, है ना, और सब अपना अपना ठप्पा लगा के बेच देना। अभी वैक्सीन बनाओगे तो बताओ क्या होगा, आपके काम करने की जो टेक्निक है, हर कंपनी के काम करने की टेक्निक है वो दूसरे को पता पड़ जाएगी, आपके फॉर्मूलाज, आपके जो स्किल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप सेपरेट होगे तो वो चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, बस इसमें मेन यही बात लिखी हुई है। और अच्छा एक चीज और लिखी हुई है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं।
इसमें ऐसा लिखा हुआ है, एग्रीमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स बट दे आर ओनली एज गुड एज द विलिंगनेस ऑफ पार्टीज टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट। कि भाई एग्रीमेंट कर लिया, बट एग्रीमेंट का क्या होगा, पार्टी नहीं मानेंगे। अच्छा बोले कोर्ट में चले जाओ, तो बोले द कोर्ट विलिंगनेस टू इन्फोर्स देम। अभी कोर्ट भी इन्फोर्स नहीं कर रहा, और आपको पता है कि भाई चोरी कर लिया तो कर ही लिया। कहीं आपने नहीं देखा ऐसा, एप्पल का डिजाइन सैमसंग ने चोरी कर लिया, सैमसंग का एप्पल ने, कोर्ट ने इतने रुपए का जुर्माना लगाया, ऐसा होता ही है। सबके चोरी करते हैं ना बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें थी स्ट्रेटेजिक अलायंस में, एक बार पढ़ लो आप, शेयरिंग वाली मेन चीज थी, ठीक है। तो सारे लोग जल्दी से पढ़ेंगे और पढ़ के बताएंगे भाई बात समझ आई या नहीं आई। हाँ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर हो जाते हैं। कोर्ट वाली नहीं है, कोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है ना, इसमें बेटा ऐसा लिखा हुआ है, और द कोर्ट विलिंगनेस टू इन्फोर्स देम। अब कल को कोर्ट कर ही नहीं रहा इन्फोर्स, तो क्या होगा। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ भाई चोरी तो हुआ है, बट कोर्ट में आप साबित नहीं कर पाए, ठीक है, कोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें। अब एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट, मतलब एग्रीमेंट हो जाता है कि तुम, बोले फिफ्थ लाइन से बता दो, एग्रीमेंट हो जाता है ना बेटा कि तुम हमारा यूज नहीं करोगे, हम तुम्हारा यूज नहीं करेंगे, बट बोलते हैं एग्रीमेंट को मानेंगे नहीं तो पार्टी, और कोर्ट ने कल को इन्फोर्स ही नहीं किया उस एग्रीमेंट को, तो क्या होगा, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। आपकी गई टेक्नोलॉजी, दूसरे ने भी शेयर कर ली, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए, होप सो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था, बस ये एक ही टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, बाकी सारे टॉपिक बहुत सीधे हैं ये, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस सबको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने स्टेबिलिटी पहले ही निपटा दिया था, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी भी बेटा आधी निपट चुकी है अपनी, ठीक है। मेन एक्सपांशन स्ट्रेटेजी है, बाकी दो स्ट्रेटेजीज तो एक दिन में ही दोनों कंप्लीट हो जाएगी अपनी। अभी देखो एक्सपांशन में बताओ क्या, एक्सपांशन में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजंस तो आपको पहले ही करा दिए थे। एक्सटर्नल में क्या आएगा, मर्जर एक्विजिशन हो गया और स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया। अभी कल से हम इंटरनल पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। अभी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें टाइप कर दें, ठीक है। अलाई का मतलब, व्हाट इज अलाई, गौतम करें व्हाट इज अलाई। बेटा एक तो अलाई होता है और एक दुश्मन होता है। आपके साथ में कोई, अभी जैसे मान लीजिए क्या है, मान लो कांग्रेस पार्टी किसी के साथ चुनाव लड़ रही है मिलकर, तो वो उसका अलाई है, आपका साथी आपका अलाई होता है, ठीक है। हाँ जी, सारे लोग को और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। घड़ी में 3:54 हुए हैं। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं नो डाउट नो डाउट नो डाउट। तो देखिए अपना, मेरे को आपको समझ में आ गया होगा टीचिंग अपना कैसे रहने वाला है, ठीक है। कॉपी में हर चीज मैं आपको लिखवाऊंगा, बट जो चीज अपन आईसीए के मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं उसको हम कॉपी में क्यों करें भाई, ठीक है। एक तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और दूसरा क्या है कि भाई कुछ चीजें, ठीक है, जो एज इट इज ही मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं, याद हो जाए, तो उसका तो होड़ ही नहीं है, ठीक है। व्हाट इज सिनर्जी, सिनर्जी क्या है बेटा, आप एक बात बताओ, सिनर्जी ऐसा है जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट भी आप रखने लग जाओ, तो आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके भी कस्टमर बढ़ जाएंगे, वो सिनर्जी है। 1 और 1 11 होते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रिक में सिनर्जी बेनिफिट्स मिलता है कि भाई जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आप जो है, आप पिज्जा भी बना रहे हो, सैंडविच भी बना रहे हो, बर्गर भी बना रहे हो, 2-3 आइटम और बनाने लग जाते हो, तो यार सब चीजें ही मिलती है इसके पास, साउथ इंडियन भी मिलता है, नॉर्थ इंडियन भी मिलता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसका भी सेल बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जी बेनिफिट, ठीक है। हाँ, अलायंस सेपरेट एंटिटी नहीं होती। सर डायग्राम गलत है बुक का, मर्जर टाइप को अलग कर दिया। मर्जर टाइप्स को नहीं बेटा, मर्जर का जो टाइप है एक्चुअली में इन्होंने यहाँ पे बता नहीं रखा। मर्जर के भी 4 टाइप्स हैं, अलायंस के भी 4 एडवांटेज है। अभी वो छोटा पड़ गया आईसीआई के पास पेज, इसलिए वो इन दोनों का अंदर का यहाँ पे चार्ट नहीं बना रखा। चलो ठीक है, मर्जर सेपरेट होता है क्या। गौतम कह रहे हैं सर यू आर एन एक्सलेंट टीचर, हेट्स ऑफ टू यू सर। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुस्कुराहटों को धन्य, आपकी तारीफों को जवाब मिलना चाहिए, सवालों को मिले या नहीं मिले। चलिए इसी तरह से बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए सभी लोगों को थैंक यू, बाय बाय। कल अगली मुलाकात करेंगे अपन ठीक 3 बजे। चलिए बाय बाय सभी को।